आज अपन सभी जिसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं वो रक्षा हेल्थ विषय भूगोल के बारे में कुछ जो बातें अपन ने पहले भी की थी। आज दूसरा अध्याय से अपन उनकी जो शुरुआत कर रहे हैं उसको लेकर के अपन आगे के लिए कुछ पढ़ेंगे। उसी के बारे में जानकारी है कि दूसरा जो पाठ है वो है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। कौन सी है? विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। इनको लेकर के आगे अपन अध्ययन करेंगे और इसमें मूल रूप से इन्होंने 4 भागों में बांटा है और उसमें से भी अपन ने कई सारी चीज़ें पहले पिछली कक्षाओं में भी पढ़ी है, लेकिन आज उसको लेकर के अपन क्या है, सिर्फ और सिर्फ एस्किमो जनजातियाँ तो वैसे कई हैं, लेकिन एस्किमो मूल रूप से इसकी जो कुछ अन्य प्रजातियाँ भी हैं और ये एस्किमो जो जनजाति है उसके बारे में, क्योंकि एस्किमो मंगोल प्रजाति का एक जाति है, इसके बारे में हम कुछ अध्ययन करेंगे। इसमें देखिए एस्किमो का मूल अर्थ इस शब्द का कच्चा मांस खाने वाला, और ये हमेशा ही ऐसी प्रजाति रही है जो हमेशा अपने किसी न किसी प्रकार की दुविधाओं को लेकर के ये आज की वर्तमान की जो आधुनिकता है उसमें जुड़ नहीं थी और आज भी इनको आधुनिकता का ज्ञान नहीं, अर्थात जनजाति का शाब्दिक अर्थ भी यही लिया जाता है लगभग कि जो किसी भी परिवर्तन को अपने ऊपर लागू नहीं करना, यानी अपने जो पारंपरिक रीति रिवाज उनको लेकर के, पारंपरिक क्रियाकलापों को लेकर के चलना ही वो जनजातियों के अंतर्गत आता है, जिसमें अपने आसपास के क्षेत्र में भी आपने देखा होगा, कई दूसरी जगह भी देखा होगा। तो आज अपन जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है एस्किमो जनजाति। और एस्किमो जनजाति, एस्किमो का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। क्या अर्थ होता है? कच्चा मांस खाने वाला। ये मंगोल प्रजाति का होता है। ये कौन सी? मंगोल प्रजाति से संबंध रखते हैं, जो कि इनकी कुछ विशेषताएं होती है, जिसमें एक तो शारीरिक विशेषताएं और चारित्रिक विशेषताएं। शारीरिक विशेषताओं में ये कुछ अपनी शरीर की बनावट को लेकर के उसके ऊपर है कि इनके जो सबसे पहले सिर के जो बाल होते हैं वो काले बद्दे और कुछ घुंघराले भी होते हैं, काले बद्दे और घुंघराले। प्लस इनकी जो नाक होती है वो कैसी होती है? चपट्टी होती है और थोड़ी सी लंबी होती है। इनका रंग पीलापन लिए हुए है और इनकी जो आँख है उसका कलर कथई कलर अर्थात कॉफी का कलर जैसा होता है और कुछ तिरछी होती है इनकी भुएं और जबड़ा इनका मजबूत होता है, बाहर फूला हुआ होता है और चपटा होता है तथा काफ़ी मजबूत होता है, क्योंकि मांसाहारी जो भी व्यक्ति हैं उनके जबड़े काफ़ी मजबूत होते हैं, दांत भी इनके मजबूत होते हैं। तो ये इनकी शारीरिक बनावट थी। दूसरा, इनकी विशेषताओं में चारित्रिक यानी सामाजिक जो विशेषता है, ये लोग कबीलों में भी रहते हैं, कुछ आगे पिछड़ी, प्लस अपनी सामाजिक रीति रस्मों को लेकर के भी ये चलते हैं तथा इनके कुछ क्रियाकलाप जो होते हैं एस्किमो जनजाति का आर्थिक क्रियाकलाप, यानी किसी न किसी प्रकार की गतिविधि को लेकर के अपने कार्य को करने के लिए क्या क्या करते हैं, जिसमें किसी न किसी की सहायता से ही ये क्रियाएं होती है, क्योंकि मानव हमेशा ही अपनी क्रियाओं को संपादित करने के लिए किसी न किसी का सहयोग प्राप्त करता है, चाहे प्रकृति का हो सकता है, चाहे किसी भौतिक संसाधनों का हो सकता है, चाहे मानवीय शक्ति का हो सकता है। तो इस प्रकार से इन्होंने भी अपने आर्थिक क्रियाकलापों के लिए इन्होंने क्या किया, किसी न किसी प्रकार की तकनीकी का ज्ञान यानी टेक्नोलॉजी का भी इन्होंने किया है कि ये इस प्रकार के जहाँ पर इनका मुख्य रूप से निवास क्षेत्र होता है वहाँ के ये लोग निवास करते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से जो आर्थिक क्रियाएँ करते हैं उनमें सबसे पहले इनका जो मूलभूत आवश्यकताओं में आता है वो आता है भोजन। और भोजन को प्राप्त करने के लिए क्या होता है, क्योंकि वहाँ बर्फीला प्रदेश है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ रहती है और
बसंत ऋतु में हल्की थोड़ी बहुत इनके गर्मी आती है, जिसमें क्या करते हैं ये कि वहाँ पर बर्फ जमी रहती है और उस बर्फ के अंदर जो भी कुछ जानवर वगैरह होते हैं उनमें प्रमुख रूप से जो पाए जाने वाले हैं वो है जिससे इनको भोजन भी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? भोजन। सबसे पहले देखिए आप वहाँ की सील मछली सबसे अच्छी मानी हुई, यानी इनकी जीवन प्रदायिनी लाइफ लाइन, जिसके बारे में माना जाता है ऐसा कि यदि एस्किमो की सबसे ज़्यादा यदि कोई इनके लिए है तो वो सील मछली, इस पर ये लोग काफ़ी निर्भर है। सील मछली, व्हेल मछली जिसके बारे में आपने पूर्व में भी पढ़ा है, वालरस मछली और एक कैरिको बारहसिंगा, यानी अपने हिरन जैसे ही होता है बारहसिंगा, और ध्रुवीय भालू यानी जो कि घने काले लंबे बालों वाला। ये वहाँ के मुख्य रूप से कुछ जानवर पाए जाते हैं। और अब इन्हीं से इनका भोजन किस तरह से होता है, इनके आर्थिक क्रियाकलापों में क्या होता है, जिसमें देखिए यंत्र एवं उपकरण, इसमें क्या होता है कि ये किसी भी प्रकार से अपना भोजन प्राप्त करने के लिए एक हाथों क्या होता है, ये सील मछली के हड्डियों से बनाया हुआ ये इस तरह का होता है भालेनुमा, इस तरह का होता है भालेनुमा। फिर इसके पीछे एक इस तरह से रस्सी होती है और ये हाथ होता है। ये क्या करते हैं लोग कि जब मछली का शिकार करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इस प्रकार से जबकि ये चारों तरफ बर्फ जमी रहती है और जहाँ पर इनको लगता है कि बर्फ में कहीं कहीं थोड़ी बहुत नदी या तालाब जो भी होता है उसके किनारे, जिस तरह की ये तालाब है और इस तालाब के किनारे पर यहाँ पर आस पास में क्या होता है कि ये मछलियाँ बर्फ के नीचे रहती हैं और ये मछलियाँ जब क्या करती हैं कि थोड़ी बहुत नमी, यानी कहीं कहीं जमीन का ऐसा होता है वहाँ पर नमी जरूर होती है और नमी के पास में ही थोड़ा थोड़ा इनको गर्मी से क्या होती है बर्फ पिघलती है और यहाँ पर इस तरह से छेद निकले रहते हैं, यानी बर्फ थोड़ी थोड़ी कम होती है और वहाँ से ऑक्सीजन लेने के लिए क्या करती है मछलियाँ इस जगह आती हैं, यहाँ पे आती हैं। और जैसे क्या होता है कि इन लोगों को ये वहीं पर उसके इंतजार में बैठे रहते हैं और जैसे मछली आती है और उस हार्पून नामक हथियार को ये क्या करते हैं फेंकते हैं, और फेंकने में क्या होता है कि जो रस्सी होती है उसका हिस्सा तो अपने हाथ में ही रहता है और वो हार्पून पूरा पूरा उस मछली के अंदर चला जाता है, जिससे कि वो मछली इनके आसानी से शिकार हो जाती है। लगभग इसकी जो हार्पून की जो लंबाई होती है वो 1.2 मीटर या इससे अधिक होगी तो 1.5 मीटर तक इसकी लंबाई होती है, यानी इतना बड़ा ये हथियार होता है जिसका ये काम है किया जाता है। अर्थात यंत्र के रूप में इनका मूल रूप से यही है। दूसरा आता है इनका कि अब ये जो शिकार करते हैं आर्केट, ये अपना बिंदु है आर्केट, कौन सा आर्केट, आर्केट का मतलब ये होता है शिकार करना, क्या होता है शिकार। अब क्या होता है कि वहाँ वर्ष पर्यंत सबसे ज़्यादा शीतकालीन वातावरण ही रहता है, लेकिन कुछ समय के लिए फरवरी मार्च के आसपास में जैसे अपनी यहाँ बसंत ऋतु होती है वहाँ पर हल्की फुल्की थोड़ी सी गर्मी वहाँ पर आती है। इसमें ये क्या करते हैं कि आगे करते हैं जो कि एक कुछ शिकार के लिए समय विशेष कुछ नाम दिए हुए हैं, उन्होंने समय विशेष कुछ नाम दिए हुए हैं। तो उसके अंतर्गत देखिए मऊका, क्या मऊका, ये क्या होता है बसंत ऋतु में, इसमें बसंत ऋतु में
जो शिकार किया जाता है मछलियों का, जो वसंत ऋतु में शिकार किया जाता है उसको क्या कहते हैं, मऊ पार्क। और इसी प्रकार से एक होता है इतुर पार्क। क्या, इतुर पार्क। इतुर पार्क और मऊ पार्क। मऊ पार्क वसंत ऋतु में और इतुर पार्क शीत ऋतु में। इस ऋतु में, शीत ऋतु में इसका शिकार किया जाता है। शीत ऋतु में जो शिकार किया जाता है उसको क्या कहते हैं, इतुर पार्क। और वसंत ऋतु में जो शिकार किया जाता है उसको मऊ पार्क। फिर इसी प्रकार से कुछ जो उनकी मछलियाँ होती हैं जिसमें कयानाक मछली सील के शिकार के लिए ये जो उपयोग में लेते हैं, कयाक। क्या, कयाक। जो हथियार यदि सील मछली के उपयोग में लेते हैं, इसके सील मछली, तो उसे क्या कहते हैं, कयाक। और इसी प्रकार से उमियाक। शब्द थोड़े डिफिकल्ट आ रहे हैं लेकिन आपको ज़्यादा गौर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उमियाक, कयाक, मऊ पार्क, इतुर पार्क बड़े अजीब हैं। थोड़ा सा लगता है, आपको भी लगता है, मुझे भी लगता है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि शीत ऋतु में यदि शिकार किया जाता है तो इतुर पार्क कहलाता है, वसंत ऋतु में यदि शिकार किया जाता है तो वो उमियाक कहलाता है। तो इस प्रकार से कुछ चीज़ें हैं जिसमें उमियाक क्या है, ये वैल मछली के लिए, इसके लिए वहल मछली के लिए, और कयाक सील मछली के लिए। अर्थात इनके जो शिकार करने के लिए जो उपयोग में लाए जाते हैं वो भी ये कुछ नाम। फिर यहाँ तक भी अपना ठीक है, आंखें के बारे में हो गया। फिर आता है इनके जो आर्थिक क्रियाकलापों में सबसे पहले ये भरण पोषण का हो गया, किस तरह से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं, किस तरह से इनका शिकार करते हैं, शिकार में कौन से हथियार का उपयोग किया जाता है। और अब नेक्स्ट आगे का जो है वो है इनका कि वस्त्र, क्योंकि ये भी मूलभूत आवश्यकताओं है, अपना जीवन चलाना है तो वस्त्र का भी उनके, और वस्त्र बनाने का जो कार्य है वो इनके सबसे ज़्यादा कौन करती है, महिलाएं करती है। कौन करती है, महिलाएं करती है। प्लस ये किससे निर्माण करती है, किस प्रकार से करती है, ये कुछ अलग ही है इनका। तो इसमें सबसे पहले महिलाएं द्वारा निर्माण के लिए ये क्या करती है, कैरिबो मछली, जिसकी खाल काफ़ी मजबूत होती है और उसकी द्वारा ये उसका निर्माण करती हैं। कुछ ध्रुवीय जो बालू होते हैं उनके जो लंबे घने काले बाल जो होते हैं उनके द्वारा भी ये उसका निर्माण करते हैं। फिर इनके अंदर जो आपने देखा होगा जब काफ़ी पैरों से लेकर के यहाँ तक और यहाँ तक काफ़ी शरीर को अच्छे से ढकने के लिए बनाया जाता है। और उन वस्त्रों को भी इन्होंने क्या किया, अलग अलग नाम दिए। क्या नाम दिए, टीनिया। कौन सा नाम है, टीनिया। टीनिया। अब ये वस्त्र किस प्रकार का होगा, हम आप भी सोच रहे होंगे सर क्या टीनिया है और मोपाल, उत्तरपाल, ये थोड़े से नाम है तो अजीब ही है, लेकिन आप आसानी से याद रखेंगे तो हो जाएगा। क्योंकि टीनिया ये क्या है, जर्सी होता है, काफ़ी बड़ी इनकी बाहें होती हैं। इस प्रकार से होता है ये जर्सी और बाहें और यहाँ तक जो कि फर लगे होते हैं, फर जानते यानी सफ़ेद बालू जैसे ये जो फर सर्दी में पहनते हैं। फिर टीनिया जर्सी होता है और अनोहा। अब ये अनोहा क्या है, अनोहा ये क्या होता है, टीनिया के ऊपर के हिस्से पे जो पहनने वाला होता है, तो इसको कहते हैं अनोहा। क्या कहते हैं, अनोहा। और ये टीनिया, ये पूरा और ये इसके ऊपर का हिस्सा टीनिया क्या है, अर्थात अपन जिस तरह से सर्दी में इनर वगैरह जैसे पहनते हैं वो इनका, और उसके बाद में यही इसके ऊपर धारण किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, अनोहा, जो कि टीनिया के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र। फिर आता है कार्मी। क्या आता है, कार्मी।
कार्बिक में क्या होता है? कार्बिक में सील मछली की खाल से बने हुए, इसे सील मछली की खाल से बने हुए, इसे सील मछली की खाल से बने हुए वस्त्र, जिसको मुकुलस के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? मुकुलस के नाम से। दूसरा, यहाँ के जो लोग हैं इनका मुख्य यही है, वस्त्र भी उन्हीं से बनाना, मछलियों से, और खाना भी मछलियों से ही, प्लस हथियार भी मछलियों से ही। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि इनके लिए मैंने आपको बताया था कि सील मछली जो इनकी क्या है, जीवन प्रदायिनी मानी जाती है, और जिसमें आगे अपन वस्त्र के पहले यंत्र और उपकरण से आके से वस्त्र, और वस्त्र से अब अपन पढ़ते हैं आवास। इसके बारे में आवास। अब ये आवास कैसे होता है? ये बर्फ के दिनों में किस तरह से अपना आवास बनाते हैं और किस तरह से वहाँ इनका निवास होता है, क्योंकि बर्फ और पत्थर कुछ हड्डियों के और कुछ खालों से शीतकाल में अपने घर का निर्माण करते हैं, और कुछ इन घरों का भी उन्होंने वर्गीकरण कर रखा है, जिसमें शीतकाल में जो घर बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? इग्लू। शीतकाल में जो घर बनाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? शीतकाल में जो घर बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इग्लू। क्या कहते हैं? इग्लू। अर्थात शीतकालीन आवास के जो नाम है वो है इग्लू। दूसरा ये है कि इनके कुछ लकड़ी से भी जो वनस्पति वगैरह होती होगी वहाँ की, उससे भी बनाते हैं, और जिसमें मैंने आपको कहा बर्फ और पत्थर से, हड्डियों से, हड्डियाँ किसकी होती है? सील मछली की जो बड़ी बड़ी हड्डियाँ होती है उनका भी ये क्या करते हैं? अपना घर बनाने के लिए और अपना छप्पर बनाने के लिए, और सील मछली की खाल से, रेल मछली की खाल और उसके हड्डियों से भी इनका आवास का निर्माण किया जाता है। और दूसरा ये कि इनके घर के ऊपर जिस तरह से छत का काम करती है वो सील मछली की खाल, जो काफ़ी बड़ी होती, मजबूत होती है, और वो शीतकाल में थोड़ी सी गर्म रहती है। उसी के माध्यम से दूसरा ये होता है कि सील मछली की जो हड्डियाँ और मांस, अच्छा दूसरा छोटी छोटी जो हड्डियाँ वगैरह ये होती है, ये इनका जला करके ये अपना शीतकाल में बचाव करते हैं ठंड से। फिर कुछ वहाँ की जो वनस्पति है इसके बारे में देख लेते हैं अपन, जो कि आप देखिए वहाँ की वनस्पति किस प्रकार की है। वहाँ की जो वनस्पति है वो काई, जो आपने देखी होगी, पानी, जहाँ आपने देखा होगा एक खड्डा जो इसके ऊपर आ जाता है, अपने यहाँ पे भी देख लीजिए कि एक खड्डा जिसमें ना तो पानी बाहर जाता है और ना पानी अंदर कुछ आता है, अर्थात स्थिर जो भरा हुआ खड्डा होता है, जिसमें आपने देखा होगा वो पानी काफ़ी गंदा हो जाता है, और उसके ऊपर हरे रंग की कुछ परत जैसी छा जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? काई, शेवाल, छोटी छोटी घास के रूप में, और कवक जिसको अपन फफूंद के नाम से जानते हैं, और लाइकेन आपने देखा होगा कि जो नदियों के ऊपर बिल्कुल हरी घास के रूप में छोटी छोटी सफ़ेद और लाल फूलों की जो परत छा जाती है, और कुछ पत्तियाँ होती हैं उसमें, तो उसको अपन लाइकेन से जानते हैं। ये एस्किमो के मुख्य कार्य थे, जिसमें इनके शारीरिक, इनका एस्किमो का शाब्दिक अर्थ, प्लस 21 प्रजाति से, मंगोल प्रजाति से, प्लस इनकी प्रमुख रूप से कुछ भोजन, कैस्ट्रोल, सील मछली, घायल मछली, बालरस, टेरिगोट, बारहसिंगा, जोगी भालू। फिर इनके वसंत ऋतु में जो आखेट किया जाता है, शिकार किया जाता है, उसे मौपाक कहते हैं। शीत ऋतु में यदि आखेट किया जाता है तो उसे इतुरपाक कहते हैं, और यदि सील मछली का शिकार करते हैं तो उसे कयाक कहते हैं, और व्हेल मछली का यदि शिकार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? नियाक कहते हैं।
फिर इनके वस्त्र निर्माण वही मछली के खाल से, भालू की ऊन से, और इनके वस्त्र निर्माण का कार्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। प्लस इनके आवास बर्फ और पत्थर या मछली के हड्डियों से और उसके खाल से बनाया जाता है। अब इनका कुछ निवास क्षेत्र कौन कौन से हैं, यानी किस किस प्रदेशों में ये रहते हैं, जो कि आप देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका का जो पूरा हिस्सा है उसके आसपास में, जिसमें आर्कटिक, टुंड्रा, साइबेरिया, कनाडा, ग्रीनलैंड, 3 क्षेत्रों में इनका प्रमुख रूप से निवास रहा है। और इनका मूल रूप से एक समाज जो है वर्तमान में अभी कुछ आधुनिकता से भी जुड़ रहा है, जो कि अमेरिका ने एस्किमो लोगों के ऊपर कुछ अपना ध्यान दिया है, जो कि वहाँ की आपने देखा होगा कि साधन संपन्नता के लिए भी जिस प्रकार से स्लेज गाड़ी वहाँ पर चलती है, अर्थात इस गाड़ी के क्या होता है, पहिए नहीं, क्या नहीं होते हैं, पहिए इस प्रकार से होती है, यहाँ से भी उसकी हुई, यहाँ से भी, और ये क्या कि बार पर फिसलती, क्या करती है, बार पर फिसलती, और इसके क्या होता है, आगे इस तरह से 1 कुत्ता, 2 कुत्ते, 3, 4 कुत्ते, इस प्रकार से यहाँ पर कुत्ते भी जोत दिए जाते हैं और ये इस गाड़ी को खींचने का कार्य करते हैं। या फिर कुछ रेंडियर भी यहाँ की प्रमुख एक पालतू जानवर है, जो कि हमेशा ही बाहर के लोगों में, यदि जिस प्रकार से अपने यहाँ कह दिया जाए कि भारतीय निवासियों में यदि कोई संपन्नता का प्रतीक माना जाता है, तो जिस व्यक्ति के पास हो सकता है 50 भैंसे हैं, 10 घोड़े हैं, 100 गायें हैं, तो वो एक संपन्न व्यक्ति माना जाता है, और वो भी गाँवों की देन में। लेकिन इनके यही है कि एस्किमो में यदि जिस व्यक्ति के पास में यदि सबसे ज़्यादा कुत्ते या रेंडियर होते हैं, वो भी संपन्न माने जाते हैं। दूसरा, क्योंकि ये इनके संपन्नता का एक प्रतीक माना जाता है कि सबसे ज़्यादा कुत्ते हैं इनके पास में और इनमें रेंडियर। लेकिन धीरे धीरे मैंने आपको बताया कि अमेरिका इन लोगों से कुछ जुड़ा है, और अब वर्तमान में स्लेज गाड़ी के साथ साथ में एक स्नो स्कूटर, इसका स्नो स्कूटर वगैरह आधुनिकता से जुड़ने का ये प्रयास कर रहे हैं। तो इनका जो प्रमुख निवास क्षेत्र है वो आपको समझ आ गया, आर्कटिक, टुंड्रा, साइबेरिया, कनाडा, ग्रीनलैंड। और यदि ये इस प्रकार से यदि कनाडा की जो आसपास की जो इसी एस्किमो की जो प्रजाति पाई जाती है वो है स्लेज। ये इन्हीं लोगों का अलग अलग नाम है, जो कि ये सबसे ज़्यादा कनाडा के आसपास में पाए जाते हैं। तो आज के इस विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में अपन ने कुछ मोटी मोटी जानकारी ली थी, और उसमें मूल रूप से अपने एस्किमो का पूरा अध्ययन किया था। इसमें जहाँ भी आपको थोड़ा बहुत समझने का प्रयास किया होगा, और निश्चित रूप से यदि आप इसको फिर से दौरान करेंगे, और हो सकता है आपको कहीं किसी प्रकार की समस्या है, तो आगे की क्लास में अपन फिर से मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।